बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में महिलाओं का अपना बैंक इस पाठ के माध्यम से हमने पूरी जानकारी ली तथा इस पाठ के नीचे के स्वाध्याय रूपी प्रश्न, शब्दार्थ, मौखिक तथा लिखित प्रश्न और सोचे और लिखे इसके बारे में जानकारी ली है। आज हम पन्ना नंबर 64 पर जो भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न है, इन भाषा ज्ञान रूपी प्रश्नों का अध्ययन आज हम करेंगे। भाषा ज्ञान के अंतर्गत पहला उपप्रश्न है, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अलग अलग करें। आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत लिखना है। वे शब्द कौन से हैं? ये पन्ना क्रमांक 64 पर दिए गए हैं। उन शब्दों का मैं सस्वर वाचन करता हूँ। कल्पना, जिज्ञासा, केबिन, ऋण, पूंजी, कल्याण, आत्मविश्वास, गलियों, इलायची, शाखा, मदद, गृहस्थी, विस्तार, कैमरा, प्रशिक्षण, कंधा। अब इन शब्दों को आपको दो अलग अलग भागों में लिखना है। जैसे स्त्रीलिंगी शब्द अलग लिखने हैं, उसके बाद पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। स्त्रीलिंग शब्द गृहस्थी, कल्पना, केबिन, पूंजी, गलियों, इलायची, गृहस्थी, कैमरा, गृहस्थी, प्रशिक्षण। अब पुल्लिंग शब्द जिज्ञासा, ऋण, कल्याण, आत्मविश्वास, विस्तार, शाखा, मदद, कंधा और कैमरा। और एक बार देखिए, स्त्रीलिंग शब्द गृहस्थी, कल्पना, केबिन, पूंजी, गलियों, इलायची, गृहस्थी, प्रशिक्षण। पुल्लिंग शब्द जिज्ञासा, ऋण, कल्याण, आत्मविश्वास, विस्तार, शाखा, मदद, कंधा और कैमरा। अब पन्ना नंबर 65 पर आ जाइए। कुछ शब्द समानार्थी प्रतीत होते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ कुछ शब्द समानार्थी प्रतीत होते हैं, इसलिए एक दूसरे के स्थान पर उनका प्रयोग कर लिया जाता है। परंतु ध्यान से शब्द का अर्थ जान लेने पर दोनों में अंतर पता चल जाता है। शब्दकोश की मदद से अर्थ जानकर नीचे लिखे शब्दों के इस प्रकार वाक्य बनाए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। देखो, जैसे कुछ शब्द समानार्थी प्रतीत होते हैं, इसलिए एक दूसरे के स्थान पर उनका प्रयोग कर लिया जाता है। परंतु ध्यान से शब्द का अर्थ जान लेने पर दोनों में अंतर पता चलता है। शब्दकोश की मदद से अर्थ जानकर नीचे लिखे शब्दों के इस प्रकार वाक्य बनाए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे क, व्यापार और उद्योग। देखिए, गांव में व्यापार और व्यापार के साथ उद्योग भी बढ़ रहे हैं। हमारे गांव में व्यापार और उसके साथ बड़े बड़े उद्योग भी बढ़ रहे हैं। ख, स्वाभिमान और अहंकार। आदमी को स्वाभिमान रहना आवश्यक है, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। आदमी में स्वाभिमान का होना आवश्यक है, लेकिन अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ग, इच्छा और अभिलाषा। मेरे मन में आई इच्छा मुझे अभिलाषा की ओर ले जाती है। मेरे मन में निर्माण हुई इच्छा मुझे अभिलाषा की ओर ले जाती है। घर और गृहस्थी। मैं हमेशा घर और गृहस्थी दोनों को
संभालने का प्रयास करता हूँ। मैं घर और गृहस्थी दोनों को संभालने का प्रयास करता हूँ। ड, पर्यटन और यात्रा। गोवा में कई यात्री पर्यटन के लिए आते हैं। गोवा में कई यात्री पर्यटन के लिए आते हैं। इस तरह से हम व्यापार और उद्योग, स्वाभिमान और अहंकार, इच्छा और अभिलाषा, घर और गृहस्थी, पर्यटन और यात्रा आदि में 2 शब्दों में अंतर है। इसका अंतर स्पष्ट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर वाक्य लिए है। जैसे और एक बार, व्यापार और उद्योग। हमारे गांव में व्यापार के साथ साथ उद्योग भी बढ़ रहे हैं। स्वाभिमान और अहंकार। आदमी को स्वाभिमानी होना जरूरी है लेकिन अहंकारी नहीं। इच्छा और अभिलाषा। मेरे मन में जो इच्छा है वो अभिलाषा के में प्रति होती है। घर और गृहस्थी। मैंने घर और गृहस्थी दोनों को संभालने का प्रयास किया है। पर्यटन और यात्रा। गोवा में कई यात्री पर्यटन के लिए आते हैं। 1, 2 के बाद भाषा ज्ञान के अंतर्गत तीसरा प्रश्न। जैसे कोष्टक में दिए शब्दों के सही रूप भरकर वाक्य पूरे करें। कंप्लीट द सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। क, मैं पणजी की सड़कों पर टहल रही थी। सड़क। क्या वाकई ये महिलाओं का बैंक है? महिलाओं का। महिलाओं का। सड़क, सड़कों पर। इससे परिवार में उनका रुतबा ऊंचा हुआ है। रुतबा ऊंचा हुआ है। गोवा में औरतों को चीकू और संतरे बेचते देखा। संतरे। गोवा में औरतों को चीकू और संतरे बेचते देखा। खाता। उसे लगा कि मैं नया खाता खुलवाने आई हूँ। कोष्टक में दिए शब्दों के सही रूप भरकर वाक्य पूरे करें। वाक्य पूरे करते समय इसमें परिवर्तन आता है। जैसे मैं पणजी की सड़कों पर टहल रही थी। सड़क, सड़कों पर। क्या वाकई ये महिलाओं का बैंक है? महिलाओं का। इससे परिवार में उनका रुतबा ऊंचा हुआ है। रुतबा। गोवा में औरतों को चीकू और संतरे बेचते देखा। संतरे। उसे लगा कि मैं नया खाता खुलवाने आई हूँ। खाता। इस तरह से आप लोग वाक्य को लिखते समय इसमें परिवर्तन होता है। सड़क, सड़कों, महिला, महिलाओं, रुतबा, संतरा, संतरे, खाता। भाषा ज्ञान के अंतर्गत चौथा उपप्रश्न। विदेशी भाषाओं से आए शब्द, वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। इस पाठ में विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द आए हैं। जैसे मजबूत, खतो किताबत, बैंक आदि। इन्हें आगत यानी आए हुए शब्द कहते हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द उन्हें आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द आगत शब्द कहलाते हैं। आप पाठ में आए ऐसे 10 आगत शब्द चुनकर लिखे। जैसे कैमरा, कैथोलिक, डॉक्टर, रुतबा, तादाद, साइन बोर्ड, केबिन, काउंटर, कारोबार, शेयर होल्डर। आप पाठ में आए ऐसे 10 आगत शब्द चुनकर लिखे। जैसे कैमरा, कैथोलिक, डॉक्टर, रुतबा, तादाद, साइन बोर्ड, केबिन, काउंटर, कारोबार, शेयर होल्डर। भाषा ज्ञान के अंतर्गत पांचवा उपप्रश्न। वाक्यों के गलत भाग पर गलत निशान लगाए, सही भाग पर सही निशान लगाए। वाक्यों के गलत भाग पर गलत निशान लगाए। टिक द रॉन्ग पार्ट ऑफ सेंटेंस। गोवा को, बारे में, ये बैंक,
भरपूर आत्मविश्वासी यहाँ औरतों गोवा को बारे में ए बैंक भरपूर आत्मविश्वासी यहाँ औरतें आदि गलत शब्द है। आगे बढ़िए पन्ना नंबर 66 पर। दिए गए अर्थों को उपयुक्त मुहावरे से मिलाए। दिए गए अर्थों को उपयुक्त मुहावरों से मिलाए। बराबर का सहयोग देना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना। बराबर का सहयोग देना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना। कड़ी मेहनत करना, दिन रात एक करना। कड़ी मेहनत करना, दिन रात एक करना। हैरान रहना, दांतों तली उंगली दबाना। हैरान रहना, दांतों तली उंगली दबाना। बहुत प्यारा, आंखों का तारा होना। बहुत प्यारा, आंखों का तारा होना। अपनी प्रशंसा खुद करना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू होना। अपनी प्रशंसा खुद करना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू होना। इस तरह से आप लोग दिए गए अर्थों को उपयुक्त मुहावरे से मिला सकते हैं, बड़ी आसानी से मिला सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मिलाया है, बराबर का सहयोग देना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना। कड़ी मेहनत करना, दिन रात एक करना। हैरान रहना, दांतों तली उंगली दबाना। बहुत प्यारा, आंखों का तारा होना। अपनी प्रशंसा खुद करना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू होना। इस तरह से उपयुक्त मुहावरों को आप लोग अच्छी तरह से मिला सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मिलाया है। अब उसके बाद कुछ करने को। एक, महिलाओं द्वारा रोजगार करने से उनकी स्थिति मजबूत कैसे हो जाती है। पाठ के बाहर से उदाहरण लेकर कक्षा में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करें। देखो, महिलाओं की मजबूत स्थिति और कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए पाठ में का नहीं, पाठ के बाहर का उदाहरण आप लोग लेकर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। जैसे समाज में महिलाओं का रुतबा बढ़ाने के लिए हमें उनका सम्मान करना। खेलों में, कार्यालय में तथा विविध प्रकार की सामाजिक प्रतियोगिताएं में जो महिलाएं प्रथम आती है उनका स्वागत करना, उनका सम्मान करना और उनके बारे में जानकारी देकर भाषण प्रतियोगिता के लिए उनका विषय क्लास में रखना। 2, इस पाठ में गोवा को पर्यटकों की माया नगरी कहा गया है। गोवा के विषय में सचित्र जानकारी प्राप्त कर परियोजना बनाए। देखो, www.goain इस वेबसाइट पर जाकर आप गोवा पर्यटकों की माया नगरी कैसे बनी है, वहाँ पे क्या क्या है, इसलिए यहाँ सैलानी या फिर पर्यटन यात्री लोग वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, तो वहाँ की आमदनी यानी आय बढ़ती है और कई प्रकार के उद्योग, छोटे मोटे व्यवसाय गोवा में चलते हैं, क्योंकि सैलानी, प्रवासी, पर्यटक बहुत तादाद में वहाँ पे आते हैं गोवा का नज़ारा देखने के लिए। और उस वक्त नज़ारा देखने के बाद वहाँ आ गए होटलों में रुकते हैं। घूमते समय वहाँ पे की जो विशेष चीज़ें हैं, जैसे काजू, बादाम, इलायची, मसाले पदार्थ, काजू से बने दवाइयाँ तथा फल, संतरे, चीकू, अखरोट, कई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, मसाले के पदार्थ और होटलों का पर्यटन सैलानियों के आने की वजह से बढ़ता है। इसलिए गोवा के व्यवसाय में भी वृद्धि हो गई, इसलिए तो गोवा को पर्यटकों की माया नगरी कहा जाता है। इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानकारी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताई है। मैंने जो ये जानकारी आपको बताई है, इस दृश्य को देखकर, इस चित्र को देखकर, वैसे आप भी गोवा का सुंदर चित्र वेबसाइट से लेकर आप लोग उसकी जानकारी अच्छी तरह से लिख सकते हैं और
व्हाट्सएप पे आप लोग सेंड भी कर सकते हैं। तो आज हमने महिलाओं का अपना बैंक इस पाठ के बारे में जानकारी ली। इसका स्पष्टीकरण अध्ययन करने के बाद शब्दार्थ पाठ बोध में मौखिक लिखित प्रश्न, सोचे और लिखे, भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न तथा कुछ करने को आदि उपक्रमों के बारे में जानकारी ली है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आज रुकते हैं। धन्यवाद।